के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक श्रद्धा और इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। 47 एयरक्राफ्ट, सुखोई, राफेल और अटैकिंग हेलीकॉप्टर 21 जो थे, फाइटर जेट्स, उसके अलावा बहुत कुछ। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट उनका आता है कल्चर, जो नंबर 1 पे रैंकर है। सेना के शौर्य और साहस का परिचय अब बारी है इंफॉर्मेशन। इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो कोई खास अच्छे जो हैं वो नहीं रहते। इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी मार्केट की बहुत जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट किया और दुनिया जो है अब मेड इन इंडिया की तरफ आएगी। भगवा कलर और कुर्ता, ठीक है। आप देखें कि वो अपने कल्चर से के साथ कितना लॉयल है। इंडियन सिर्फ इंडिया के अंदर ही फ्लरिश नहीं कर रहे। गो इंटरनेशनल, हमारी जो अप्रोच है पाकिस्तान की वो बड़ी अजीब किस्म की है। ना सिर्फ ये कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है बल्कि साथ ही साथ उनके हाथ मिसाइल भी पेश। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। कुंभ मेला जो कि इंडिया के अंदर इस टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहाँ पे किस हद तक कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, रविवार को भारतीय गणतंत्र दिवस बहुत ही शानदार ढंग से मनाया गया। 75 वर्ष पहले लागू हुए संविधान ने प्रभावी राज्य संस्थाओं और स्वतंत्र लोकतांत्रिक विकास की नींव रखी। इस अवसर पर भारत ने अपने सेनाओं के शौर्य के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी शानदार ढंग से विश्व के सामने प्रदर्शित किया और प्रधानमंत्री मोदी की शानदार एंट्री ने इसमें 4 चांद लगा दिए। इस अवसर पर भारत में होने वाले महाकुंभ के आयोजन को भी उत्तर प्रदेश की झांकी में प्रस्तुत किया गया, जो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी। भारत उन देशों में है जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को दुनिया के सामने बेहद गर्व और सम्मान के साथ प्रदर्शित करता है और अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाले भारतीयों को देखकर पाकिस्तानियों को आश्चर्य होना स्वाभाविक है। आज तो रिपब्लिक डे है 76। इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने रिपब्लिकन डे को एंजॉय कर रहा है। 1950 में इंडिया ने अपना आयन बनाया और आज तक वो आयन जिंदा है। हर इंडियन अपने आयन का एहतराम करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सर आंखों रखता है। और आज अगर देखा जाए जिस तरह से इंडिया ने अपने डिफेंस को, अपने परेड को, अपनी आर्मी को, अपने कल्चर को, यूनिटी को दुनिया के सामने रखा, हर जगह बल्ले बल्ले। नरेंद्र मोदी का जो कल्चर ड्रेस है, आप उनको मोस्टली उसी ड्रेस के अंदर देखते हैं, भगवा कलर और कुर्ता, ठीक है। आप देखें कि वो अपने कल्चर से के साथ कितना लॉयल है, इवन कि अपनी पब्लिक के साथ, अपने मुल्क के साथ इतना लॉयल है कि वो अपने कल्चर ड्रेस को ऐसे ऐसे बड़े मौकों पर इतनी प्रायोरिटी देते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर, दुनिया के ऊपर ऐसा इंप्रेशन अपने कल्चर ड्रेस का डालते हैं कि दुनिया भी दंग रह जाती है। कि जब भी आप देखें, दिवाली हो, होली हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, इवन दो के उनका इस्तकबाल किसी मुल्क के अंदर किया जा रहा हो, तो वो मोस्टली अपने कल्चर ड्रेस में नजर आते हैं, जो कि कुर्ता शलवार और भगवा कलर। देखा ही उनको अपने कल्चर ड्रेस में। इससे देखें सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है उनको, कि उनके कल्चर की प्रमोशन है किस्म की, उनका कल्चर वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो रहा है। सेकेंडली, अपने यहाँ से प्रूव हमें ये होता है पूरी दुनिया की न्यूज़ पे कि वो अपने मुल्क के साथ कितने लॉयल हैं, अपने मुल्क पे को कैसा सपोर्ट देते हैं, अपने मुल्क के कल्चर को कितना प्रमोट करते हैं। इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। अब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ये सब करता है और क्यों करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 ना प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया, जो कि इंडिया का पहला चीफ गेस्ट था, और आज फिर प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबियांतो ऑफ इंडोनेशिया। इंडिया की ये अप्रोच रही है टू गो इंटरनेशनल। हमारी जो अप्रोच है पाकिस्तान की वो बड़ी अजीब किस्म की है।
हम सारा दिन अपनी बातें करते रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं, अपना लिखते रहते हैं, अपने ही बोलते रहते हैं, अपने ही सुनते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती हमें। दुनिया की जो लीडरशिप है वो, या मीडिया है, या थिंक टैंक जो है, वो इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। हम सारा दिन अपने ही लगे रहते हैं, अडयाला जेल जा रहे हैं, अडयाला जेल से आ रहे हैं, फलां लीडर को मिल रहे हैं। कोई मतलब, हमारा मीडिया जब मजबूर होता है ना, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है। देन आ जाए इंडिया जो है, पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को भी इंडिया ने चीफ गेस्ट बुलाया हुआ। मलिक गुलाम मोहम्मद 1955, वो पहले वो रिपब्लिक डे पे आए थे, और उस वक्त जारी बात है नेहरू साहब जो थे वो चाहते थे कि मामलात थोड़े ठंडे हों भारत और पाकिस्तान के बीच। ये उनकी एक कोशिश थी, एक तासुर था। दैट वाज वेरी वाइज ऑफ नेहरू साहब। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। ये नरेंद्र मोदी का मकसद है। ये नरेंद्र मोदी साहब का मकसद है कि मैं कैसे आज बताऊं। देखें, हर दौर में जो लीडरशिप होती है ना, किसी मुल्क की भी हो, उसका एक डिफरेंट एक वर्जन होता है, व्यू होता है, और वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं। तो ये आप समझ लें कि इस चीज को अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है, आज का इंडिया डिफरेंट अंदाज से चल रहा है। सो कभी इंडिया ने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, कभी पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, कभी कुछ करने की कोशिश की। सो एवरी टाइम when India celebrates Republic Day, there is a different meaning behind that. हमने भी बुलाया था, आई थिंक मोहम्मद बिन सलमान साहब को बुलाया था, शायद उनको बुलाया था, लेकिन आए उनके छोटे भाई डिफेंस मिनिस्टर साहब थे। देन आप आ जाएं, ये भी इंडियंस ने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई हुई। बहुत ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है वहां पर, और मर्मो साहिबा जो हैं उन्होंने उनको रिसीव किया, और हमने देखा कि प्रेसिडेंट मर्मो एक बग्गी में बैठकर अपने साथ उनके बैठे हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, और वो पहुंचे वहां पर। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑलरेडी उस जगह पर मौजूद थे। कभी तो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया के रिपब्लिक डे पर होते हैं, और कभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। इसी के साथ एक और बात की जा रही है, और वो है ब्राह्मोस डील। तो ये भी आप बात याद रखिए कि अगर कोई ऐसा दिन होता है और उसके ऊपर कोई दुनिया का बड़ा लीडर पहुंचता है, तो वो भारत से कोई ना कोई डील करके ही जाता है, कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है, लिए बगैर नहीं जाता। यानी भारत में जो भी दुनिया का लीडर उतरता है वो वहां से लिए बगैर कुछ नहीं निकलता, कुछ ना कुछ लेकर ही निकलता है। और इस बार भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है।